वार्मिंग अप। चिट चैट सबसे पहले देखते हैं। यू मस्ट हैव बीन फॉर अ फैमिली और क्लास पिकनिक टू अ रिवर साइड पिकनिक स्पॉट। आप ज़रूर अपने फैमिली के साथ या क्लास जमात के साथ रिवर साइड नदी के किनारे की किसी जगह पर पिकनिक के लिए गए होंगे। नंबर 1, व्हाट डिड यू नोटिस ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर। उस रिवर के बैंक्स पे किनारों पर आपको क्या दिखता है? आंसर, वी सी बर्ड्स, एनिमल्स, ट्रीज, चिल्ड्रन एंड फिशरमैन ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर। हमको परिंदे, जानवर, बच्चे, मछुआरे और जो है औरतें काम करते हुए नज़र आते हैं। नंबर 2, इन विच सीज़न डिड यू गो, वाज द रिवर फ्लो गशिंग और जेंटल। आप किस सीज़न में गए? तब उस वक्त जो है नदी का बहाव बहुत तेज़ था या जेंटल था, धीरे था, धीमा था। आंसर, वी वेंट इन द रेनी सीज़न। हम रेनी सीज़न में गए। द रिवर फ्लो वाज गशिंग इन दोज डेज। उन दिनों रिवर का फ्लो गशिंग था, तेज़ था। तो आप अपने दिल से लिख सकते हैं आप जब गए थे तब का मंज़र। उसके बाद नंबर 3, डिड यू नोटिस अदर पीपल बाय द रिवर। क्या आपने नदी के किनारे दूसरे लोगों को देखा? व्हाट वेयर दे डूइंग, वो क्या कर रहे थे? इसका आंसर, यस दे वेर टेकिंग बाथ, कुछ नहा रहे थे, फिशिंग, कुछ मछली पकड़ रहे थे, वॉशिंग देयर एनिमल्स एंड क्लोथ्स इन द रिवर, नदी में अपने जानवरों को, कपड़ों को धो रहे थे। ठीक है। नंबर 4, व्हाट शुड वी डू टू मेक श्योर दैट रिवर्स डू नॉट गेट पॉल्यूटेड। रिवर, नदी पॉल्यूट नहीं होना चाहिए, गंदे नहीं होना चाहिए उसका पानी, उसके लिए हमको क्या करना चाहिए? आंसर, वी शुड नॉट अलाउ टू थ्रो एनी गार्बेज। हमें उसमें कोई कचरा, गंदगी नहीं डालने देना चाहिए, कोई कैरी बैग्स वगैरह। और वॉश देयर एनिमल्स और क्लोथ्स इन द रिवर, और ना ही जो कपड़े हैं या जानवर है उनको वहाँ पे धोने देना चाहिए, नहलाने देना चाहिए। चलिए, ये हो गया चिट चैट। अब देखते हैं नंबर 1 का ए, फिल अप द टेबल ऑफ सीज़न इन इंडिया। इंडिया में जो सीज़न होते हैं उसका टेबल आप भरिए, फिलअप कीजिए। तो यहाँ पर फिलअप नहीं है, आप फिलअप कीजिए और ऊपर जो क्वेश्चन आंसर लिखे हैं हमने वो भी लिख लीजिए। यहाँ पर है टाइम ऑफ द ईयर, यहाँ पे सीज़न, यहाँ पे इंग्लिश नेम, यहाँ पे साल का वक्त, मिड फरवरी टू मिड अप्रैल। फरवरी के बीच से अप्रैल के बीच तक कौन सा सीज़न होता है? यहाँ पे वसंत या बहार का मौसम होता है, और इंग्लिश में स्प्रिंग कहते हैं उसको। और मिड अप्रैल टू मिड जून, अप्रैल के बीच से लेकर जून के बीच तक ग्रीष्म या गर्मा का मौसम होता है, इंग्लिश में समर। नंबर 3, मिड जून टू मिड अगस्त, जून के बीच से लेकर अगस्त के दरमियान तक वर्षा या बारिश का मौसम होता है, इंग्लिश में रेनी सीज़न। मिड अगस्त टू मिड अक्टूबर, अगस्त के दरमियान से अक्टूबर के दरमियान तक शरद या खिज़ा का मौसम होता है, उसे ऑटम कहते हैं। नंबर 5, मिड अक्टूबर टू मिड दिसंबर, मिड अक्टूबर से मिड दिसंबर तक कौन सा होता है? हेमंत कहते हैं उसको मराठी में, और आमदे सरमा उर्दू में कहते हैं प्री विंटर। और जो लास्ट वन है मिड दिसंबर टू मिड फरवरी, शिशिर मराठी में या उर्दू में सरमा का मौसम कहते हैं, इंग्लिश में उसे विंटर कहते हैं। या आप अपने बुक में फिलअप कीजिए। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। नंबर बी, मैच द वेदर विद द सीजन्स। सीज़न के नाम है, इधर कॉलम ए है, ये आपके बुक में कॉलम वगैरह नहीं है, ये मैंने बनाया है, आप भी अपने नोटबुक में बनाइए और फिलअप कीजिए। विंटर, विंटर में मौसम कैसा होता है? इसकी जोड़ी है नंबर डी, कोल्ड, एकदम सर्दी होती है। इसके बाद मानसून, मानसून में कैसा होता है? ये रेनी, बारिश होती है। उसके बाद नंबर 3, स्प्रिंग, स्प्रिंग में एकदम प्लेसेंट मौसम होता है, खुशगवार मौसम होता है। उसके बाद प्री विंटर, विंटर से पहले विंडी यानी कि हवाएं चलती हैं। उसके बाद नंबर 5, समर, समर में कैसा होता है? नंबर ए, हॉट होता है, एकदम गर्म। उसके बाद ऑटम में कूल, ठंडा, सुहाना मौसम होता है। यूज़ कैलेंडर फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सीजन्स, मंथ्स एंड अदर डिटेल्स। सीज़न और महीनों के
दूसरे डिटेल्स के लिए आप कैलेंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए पेज नंबर 35 हो गया, 36 देखते हैं। सबसे पहले पेज नंबर 36 पे नंबर 2 का ए, पोएट्स मेक द पोएम्स म्यूजिकल एंड डिफरेंट फ्रॉम द प्रोज बाय यूजिंग मेनी पोएटिक डिवाइसेस। तो पोएट जो होते हैं वो अपने पोएम्स के अंदर म्यूजिकल जो है पोएम को बनाते हैं, उसमें क्या करते हैं, डिफरेंट फ्रॉम प्रोज यानी कि नसर जो सबक होता है उससे अलग बनाते हैं। सबक आपको अलग लगेगा और नज़म कैसी लगेगी, एकदम म्यूजिकल लगेगी पोएम। उसमें क्या करते हैं, बाय यूजिंग मेनी पोएटिक डिवाइसेस, बहुत सारे पोएटिक डिवाइसेस यानी कि पोएटिक बंदिशों का इस्तेमाल उसमें वो करते हैं। वन ऑफ देम इज़ यूजिंग वर्ड्स दैट बिगिन विद द सेम साउंड इन द सेम टाइम। इसमें से कुछ है ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना जिसका स्टार्टिंग साउंड जो होता है, शुरू का आवाज़, वो एक जैसा होता है, वो भी कंटिन्यूअस में, इन द सेम टाइम, एक ही वक्त में। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे ब्यूटीफुल बर्ड्स, ये दोनों बी से ब इस साउंड से शुरू हो रहे हैं। सैड सॉन्ग, ये भी दोनों स से। स्टेपिंग स्टोन, ये भी दोनों स से। सिटी साइट, यहाँ पे सी है, यहाँ पे ऐसे, लेकिन साउंड तो स का निकल रहा है। सिटी साइट। नो वन नोस, तो ये हालांकि यहाँ पे ये के साइलेंट है, ये न का है, यहाँ पे भी नो, यहाँ पे भी न। तो इस तरीके से जो पोएटिक डिवाइस का बंदिश का इस्तेमाल करते हैं, दिस डिवाइस इज कॉल्ड अलिट्रेशन। इसको अलिट्रेशन कहते हैं उर्दू में, सरहुर्फी सनत, ऐसा उसको उर्दू में कहा जाता है। एंड बिलोंग्स टू द सेट ऑफ द सिमिलर डिवाइसेस नेम्ड फिगर ऑफ स्पीच। तो ये फिगर ऑफ स्पीच को ही बिलोंग करता है। फिगर ऑफ स्पीच यानी कि सनत बदी उर्दू में से कहते हैं, तो उसी में इसका भी शुमार होता है। फिगर्स ऑफ स्पीच ऐड टू द ब्यूटी ऑफ अ पोएम। इसमें क्या करते हैं, ये फिगर ऑफ स्पीच पोएम की खूबसूरती को बढ़ाते हैं। नाउ राइट 5 पेयर्स ऑफ वर्ड्स दैट बिगिन विद द सेम साउंड। अब 5 ऐसे पेयर्स आपको देख के लिखना है जिसके साउंड एक जैसे होते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे फिलअप किया है, आप भी फिलअप कीजिए। टेस्टी ट्रीट, ब्यूटीफुल बास्केट, स्मॉल सिटी, बिग बैन, कूल कैप, ये सब क्या है, अलिट्रेशंस। चलिए आगे देखते हैं। प्लीज नोट हेयर द फर्स्ट साउंड इज इम्पॉर्टेंट, नॉट द फर्स्ट लेटर इन द स्पेलिंग। स्पेलिंग में पहला साउंड जो है इम्पॉर्टेंट है वर्ड में, उसमें स्पेलिंग की जो है कोई इम्पोर्टेंस ज़्यादा नहीं है। जैसा कि यहाँ पे स्मॉल सिटी, यहाँ पे एस है, यहाँ पर सी है, लेकिन साउंड इम्पॉर्टेंट है, स का आवाज़ निकल रहा है दोनों जगह पर। आगे देखते हैं नंबर बी, पोएट्स आल्सो मेक यूज ऑफ वर्ड्स दैट रिजेंबल अ साउंड। द वर्ड्स आर फॉर एग्जाम्पल बैंग, स्विश, बीप, रोर, ट्वीट एटसेट्रा। पोएट जो है साउंड, आवाज़ के लिए से जो है रिजेंबल करने वाली यानी कि उससे मैच होने वाले दूसरे बहुत सारे अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं पोएम के दौरान, जैसे कि बैंग, स्विश, बीप, रोर, ट्वीट, ये सब आवाज़ें साउंड से। सच वर्ड्स आर कॉल्ड ओनोमैटोपिक वर्ड्स। ऐसे अल्फाज को ओनोमैटोपेटिक वर्ड्स कहते हैं। इफ दे ऑकर इन सम लाइन ऑफ अ पोएम, द फिगर ऑफ स्पीच इन दैट लाइन इज कॉल्ड ओनोमेटोपिया। तो ऐसे अल्फाज अगर एक पोएम के एक ही लाइन में आते हैं उसे ओनोमेटोपिया कहते हैं, और ऐसे अल्फाज कहलाते हैं ओनोमेटोपेटिक वर्ड्स। अब यहाँ पे हम देखते हैं आगे
नंबर 3 प्ले द गेम, गेम खेलिए। सेट अ टाइम लिमिट ऑफ 5 मिनट्स, 5 मिनट का वक्त दीजिए। यूजिंग लेटर्स फ्रॉम द वर्ड